राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और नया वीडियो आज का जो होने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया कब है और अक्षय तृतीया पे हमको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। आज का वीडियो उसके लिए है। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे और आपको लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें और हमें बताएं आपका वीडियो कैसा लगा। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया किस दिन है और अक्षय तृतीया पर हमको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अक्षय तृतीया इस बार 29 अप्रैल को शाम 5:30 बजे से लग रही है। 29 अप्रैल शाम 5:30 बजे से लग रही है और 30 अप्रैल दोपहर 12:30 बजे तक 12:18 तक ये तिथि रहेगी। तो हमको जो ये मतलब करनी है, जो ये अक्षय तृतीया की पूजा वगैरह जो लोग करते हैं और बहुत से लोग अच्छे से विधान से करते हैं। अक्षय तृतीया का महत्व बिल्कुल जैसे हम धनतेरस की पूजा करते हैं दिवाली में, पूरा वही महत्व दिया गया है। तो बहुत विधान से बहुत लोग करते हैं। तो उसी के लिए मतलब जो लोग पूजा करते हैं उनके लिए ये है कि वो 30 तारीख को भी पूजा करें, क्योंकि जिसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं वही व्रत उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मतलब जिसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं व्रत में, वही व्रत हमको व्रत पूजा पाठ कोई भी हो हमको वही व्रत पूजा पाठ करना चाहिए। तो आप लोगों को जो पूजा इस बार है वो लग 29 अप्रैल से रही है, बट हमको वो 29 अप्रैल से शाम को से लग रही है। शाम से लगने का क्या मतलब, कोई उसका मतलब नहीं है। तो इसलिए हमको ये पूजा 30 अप्रैल को ही करनी है। तो आइए जान लेते हैं। अब आपको ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि हमको पूजा किस दिन करनी है और कब से अक्षय तृतीया लग रही है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हमको अक्षय तृतीया पर क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या हमारे लिए शुभ होता है और अपने बजट के हिसाब से कौन क्या खरीद सकता है। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, पहला नंबर तो है मतलब बहुत सब जिसकी जैसी सामर्थ्य है। बहुत से लोग तो सोना चांदी खरीदते हैं जाके। महत्व भी है क्योंकि अक्षय तृतीया बिल्कुल हम धनतेरस के तरीके इसकी पूजा करते हैं। तो अगर जिसकी जैसी श्रद्धा हो तो इसमें सोने की चीज आप खरीद सकते हैं, सोने या चांदी किसी की भी खरीद सकते हैं। कोई बर्तन आप खरीद सकते हैं, तो नया बर्तन कोई ला के उसकी भी पूजा कर सकते हैं। कौड़ी खरीद सकते हैं, कमल गट्टा खरीद सकते हैं, मिट्टी का घड़े का दान कर सकते हैं। जैसे आपको खरीदना है तो मिट्टी का घड़ा भी आप उस दिन खरीद के ला सकते हैं, फिर उसको हम दान में दे सकते हैं किसी को। तो आप अगर नहीं कुछ कर सकते हैं, मैं इतनी चीजें आपको बता रही हूँ, इसमें आप नहीं सब तो देखिए कोई नहीं लेके आ पाता है, 1-2 चीजें ही लाता है। बाकी जो सब ला सकते हैं तो और अच्छी बात है। अगर आप सब ले सकते हैं तो सब कुछ ले लीजिए। मिट्टी का घड़ा ला सकते हैं, रुई ला सकते हैं, जौ ला सकते हैं और जो श्री यंत्र आता है माता लक्ष्मी का वो भी ला सकते हैं। उसकी भी रख के हमको पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र हो गया। आप इस दिन चाहें तो जैसे हम धनतेरस वाले दिन बहुत से लोग नया घर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, उसका पूजन करवाते हैं। तो आप इस दिन भी चाहें तो इसमें किसी भी मुहूर्त की या कोई उसकी जरूरत नहीं है। आप ये अक्षय तृतीया का खुद इतना अच्छा ये पावन पर्व है कि इस दिन देखो एक परशुराम जयंती भी होती है, अक्षय तृतीया की पूजा होती है। इसी दिन महादेव बाबा भोलेनाथ के कपाट खुलते हैं केदारनाथ के। आप लोगों को पता ही होगा कि अक्षय तृतीया के दिन ही उनके कपाट खुलते हैं। तो इससे अच्छा पावन और शुभ दिन कहीं हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग इस दिन अगर कोई वाहन नया लेते हैं, घर लिए आए, आपको उसकी पूजा वगैरह करनी है तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। इसमें आप किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, बिना किसी संकोच से आप ये पूजा पाठ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और पावन दिन होता है ये। और लाल कपड़ा लेके आए, लाल कपड़े का भी महत्व है। अगर ले सकते हैं तो आप कोई साड़ी वगैरह लेके किसी को दान कर सकते हैं। नहीं कुछ है तो आप एक ब्लाउज की पीस ले लीजिए। वो भी नहीं है अगर है तो आप एक रुमाल ही छोटा सा ले आए, वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। झाड़ू खरीद सकते हैं और पीली सरसों अगर नहीं आपको सिल सकते हैं 100 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम जो भी आप ले सकते हैं। तो थोड़ी सी पीली सरसों भी खरीद के लाए। पीली सरसों का भी इस दिन का बहुत महत्व है। तो मैंने आपको इतनी चीजें बताई हैं, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई हैं। इन चीजों में आपको जो भी सरल लगे वो आप सरल और अच्छे तरीके से लाकर और अपने भगवान के मंदिर में रखकर इसकी पूजा कर सकते हैं। और भी मतलब कुछ साधारण चीजें आती हैं
जैसे कि आप महंगी चीजें खरीद सकते हैं तो कोई पीतल की चीज खरीद लें। पीतल या ब्रास जो आता है उसमें आप क्या ले सकते हैं, अपने मंदिर के लिए दीपक ले लें, आरती करने के लिए अखंड जोत ले लें, कोई प्लेट ले लें, कटोरी ले लें भगवान को भोग लगाने के लिए, कोई बिछिया ले लें छोटी सी, जिससे हम लड्डू गोपाल को जल पिलाते हैं। लड्डू गोपाल के वस्त्र ले सकते हैं। देखिए, हम जब कोई अच्छा दिन आता है तो हम अपने लिए जब वस्त्र लेते हैं तो अगर भगवान के लिए लेंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। भगवान भी सोचेंगे कि हमारे बारे में। लड्डू गोपाल के लिए अपने वस्त्र ले सकते हैं। अगर आप घर में बनाती हैं तो आप घर में भी बना कर उनको पहना सकती हैं, उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और घंटी ले सकती हैं, और उसको ये सब सामान लाकर आप पूजा के स्थान पर रखकर, विष्णु भगवान की प्रतिमा रखकर और अच्छे से आप इसकी पूजा कर सकते हैं। तो और आप जान लेते हैं कि हमको इस अक्षय तृतीया के पर्व पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। और प्लीज एक बार फिर से मैं कहूंगी, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर करें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, जैसे एल्युमिनियम, स्टील, प्लास्टिक, इन सब चीज से बचना चाहिए। उस दिन हमको ये सब चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। हो सके तो ये सब चीजें से बचे। एक दिन नहीं खरीदेंगे तो कोई वो नहीं आ जाएगा। प्लास्टिक है, एल्युमिनियम है और स्टील है, इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। कांटे वाले पौधे नहीं खरीद लाने चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं पौधे लगाते हैं, गर्मी का सीजन है तो हम पौधे लगाने, कांटे वाला कोई भी वृक्ष आप अपने घर में ना लगाएं। और काले रंग का कोई भी वस्त्र ना खरीदें। अगर आपको खरीदना ही है तो पीला या लाल कोई वस्त्र खरीदें, काले रंग का कोई भी वस्त्र ना खरीदें। और चाकू है और कैंची है, कुल्हाड़ी है, धार वाली जितनी भी चीजें होती हैं, इन सब चीजों से भी बचे उस दिन खरीदने से। हो सके इनको अवॉइड करें, क्योंकि इन सब चीजों को अशुभ माना जाता है। ऐसा है कि मतलब अक्षय तृतीया ही हमारा अक्षय पुण्य बनाने के लिए होता है। तो हम इसमें कोई भी ऐसा अशुभ काम या अशुभ चीजें ना लें जिससे हमारे पुण्य छीन हो। तो इसके लिए ये सब ना खरीदें। आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने आपको जैसे बताई है वो सब आप सामग्री खरीद सकते हैं। तो आपके दिमाग में जो भी और भी जो डाउट हो वो आप हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं। तो आइए इसमें जान लेते हैं कि इसमें हमको दान क्या करना चाहिए। दान का भी इसमें बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि गर्मी का सीजन होता है। तो अगर हम इसमें किसी को जल का दान करते हैं तो उससे हमारा जल से दान से बड़ा कुछ भी दान नहीं है। आप चाहे कितना भी कर लें, सोना चांदी हीरा, लेकिन आपने अगर 2 प्यासे को पानी पिला दिया तो शायद वो 100 गुना दान से भी ज्यादा बड़ा दान होता है। तो आप लोग अगर जल का दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप एक घड़ा लेके आए, घड़े में जल भर के उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा भी डाल दें जल में। और अगर जल के साथ उसके साथ आप अगर कुछ दे सकते हैं तो फल मिठाई वगैरह भी दक्षिणा दे करके किसी गरीब को आप दान करें। नहीं किसी गरीब को दे सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर रख सकते हैं। और किसी प्यासे को, अगर नहीं आप घड़ा ला सकते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला दें। आपके कोई दरवाजे पे आया, आप उसको पानी पिला दें, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और छाते का दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, किसी भूखे को भोजन खिला सकते हैं। इन सबसे दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। सबकी नहीं होती है इतनी सामर्थ्य कि सोने चांदी का या दान कर सके या कुछ और कर सके। तो ये 4 दान सबसे बड़े दान हैं। अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो आप ये 4 दान करें और अक्षय तृतीया पर बहुत बड़ा अपने लिए पुण्य कमाएं और गरीबों की सेवा करें। इससे अच्छा और कुछ नहीं है। तो आशा है आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सबको हर हर महादेव, जय श्री राधे, हर हर महादेव।